कथा कहीं सुनई बहु विधि सब संता। जैसे भगवान अनंत हैं वैसे भगवान की भी कथा भी अनंत है और अवतार भी अनंत हैं। मुख्य रूप से यहाँ जो है 24 अवतारों का वर्णन आया है। 24 अवतारों का वर्णन आया है। सैव प्रथमम देवा कौमारम सर्गमा स्थिता चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। सबसे पहले जो भगवान का अवतार हुआ 4 कुमारों के रूप में, और जो हमने आपको कल कथा सुनाई, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 कुमारों के रूप में भगवान का अवतार हुआ। और उसके बाद दूसरा अवतार वाराह अवतार, जब हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी मैया को कहां रसातल में लेके गया, तो पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान ने वाराह का रूप धारण किया, वाराह अवतार धारण किया। तीसरा अवतार श्री नारद जी का अवतार। चौथा अवतार नर और नारायण भगवान का अवतार। पांचवा अवतार कपिल भगवान का अवतार। छठा दत्तात्रेय भगवान का अवतार। सातवां यज्ञ भगवान का अवतार और 8वां अवतार ऋषभदेव भगवान का अवतार। 9वां जो है पृथु भगवान का अवतार हुआ। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कूर्म अवतार, जिस कूर्म अवतार में भगवान ने अपनी पीठ के ऊपर जो है मंदराचल पर्वत को धारण किया समुद्र मंथन के समय में। 12वां धन्वंतरी भगवान का अवतार, जो आयुर्वेद के प्रथम आचार्य हैं, धन्वंतरी भगवान, जहां से आयुर्वेद प्रारंभ हुआ। 13वां अवतार मोहिनी अवतार, जो अमृत बांटने के लिए अवतार भगवान ने लिया। 14वां अवतार नृसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया। 15वां वामन अवतार, महाराज बलि से स्वर्ग की संपत्ति वापस लाए। 16वां अवतार परशुराम भगवान का अवतार। 17वां श्री व्यास जी का अवतार और 18वां भगवान श्री राम का अवतार। 19वां अवतार श्री बलराम जी का अवतार। 20वां भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार। 21वां श्री हरि अवतार। 22वां हंस अवतार। 23वां बुद्ध अवतार और 24वां अवतार जो आगे होगा कलयुग के अंतिम चरण में कल्कि भगवान के रूप में अवतरित होंगे। ये 24 अवतार हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और इसके बाद पुराणों के सार के बारे में बताया, शास्त्रों का सार क्या है। बोले इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। व्यासी ने समस्त वेदों का पुराणों का अध्ययन करने के बाद ये श्रीमद् भागवत जी की रचना कराई। ये समस्त पुराणों का सार है। तो बोले भागवत भगवान की जय। इसको श्रवण करने से जीवात्मा को उस परम धाम की प्राप्ति होती है, जिसका प्रमाण है परीक्षित राजा। राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का सांप लगा, तो सब कुछ त्याग करके 32 वर्ष की अवस्था में राजपाट त्याग करके राजा परीक्षित गंगा किनारे पहुंच गए। और आज 32 वर्ष तक शादी नहीं होती है। हाँ, और राजा परीक्षित विवाह करके राज सुख भोगने के बाद जो है राजपाट का त्याग करके बिल्कुल श्वेत वस्त्रों को धारण करके गंगा के किनारे सुखताल में पहुंच गए। और वहीं सुखदेव जी ने उनको कथा सुनाई और उस कथा को श्रवण करते ही परीक्षित को मोक्ष मिल गया। तो छठा प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के पश्चात धर्म किसकी शरण में गया। तो बोले उसके बाद धर्म जो है महाराज युधिष्ठिर के पास रहा, क्योंकि कलयुग के प्रथम राजा युधिष्ठिर हुए। उसके बाद धर्म जो है किसकी शरण में गया, राजा परीक्षित के पास गया। फिर दूसरे राजा परीक्षित बने।